नमस्कार दोस्तों। आज मैं इससे पहले भी एक वीडियो बनाया, आज भी एक वीडियो बना रहा हूँ जिसका नाम है रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक क्या होता है बेसिकली, अगर मैं डिटेल में जाऊँ। बहुत जन जानते होंगे कि रैंसमवेयर क्या होता है। रैंसमवेयर नॉर्मली एक कोडेड वायरस है जो कि हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं ना कोडिंग में। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर बनता है, सॉफ्टवेयर से पहले एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है, स्क्रिप्ट इन द सेंस कोड लिखा जाता है। वैसे ही रैंसमवेयर एक नॉर्मल वायरस है, नॉर्मल भी नहीं बोलेंगे, बहुत ब्रूटल वायरस है। नॉर्मली ये वायरस जो है आई थिंक शायद कोट नहीं करूँगा लेकिन इसराइल में शायद बनाया हुआ हो, या फिर बहुत सारी कंट्रीज़ यूज़ करती हैं इस टाइप के वायरस को ताकि इकोनॉमी बैठ सके। अब जैसे वानाक्राई का एक इवेंट हुआ था रैंसमवेयर का, जिसमें कि फॉर एग्जांपल इंडिया में बेसिकली हुआ था, और इंडिया में भी और बहुत सारी कंपनीज जो नॉर्मली विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करती हैं लेकिन वो लोग अपडेट नहीं रखते हैं विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम को। नॉर्मली विंडोज़ एक्सपी बंद हो चुका है, 7 भी बंद हो चुका है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपग्रेड नहीं करते हैं, विंडोज़ 10 में अपग्रेड नहीं करते हैं, पुराना पीसी चलाते रहते हैं, पायरेटेड पीसी चलाते रहते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि पैचेस रिलीज़ नहीं होती है सिक्योरिटी वाइज। और होता क्या है कि रैंसमवेयर का अटैक हो जाता है। रैंसमवेयर का अटैक नॉर्मली पेन ड्राइव के थ्रू नॉर्मली ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा ये इंटरनेट के थ्रू आता है। इंटरनेट में अगर फायरवॉल भी रहेगा तो वो प्रिवेंट कर देता है लगभग। लेकिन अगर इन केस आप 2 फायरवॉल नहीं रखे हो हायर अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, वो भी मैं डिटेल में समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल एक फायरवॉल बंद हो गया तो दूसरा फायरवॉल चल रहा है, तो अचानक अगर एक ही फायरवॉल है वो फेलियर हो गया तो अचानक नेटवर्क पूरा एक पाथ दे देता है हैकर्स को, जिसमें घुस के वो इन्फिल्ट्रेट करके क्या करते हैं नॉर्मली कि पूरा सिस्टम्स को ब्लॉक कर देते हैं। बिटकॉइन मांगते हैं फिर कि आप मेरे को इनक्रिप्ट कर देते हैं पूरे सिस्टम्स को। और सिस्टम्स इनक्रिप्शन मतलब टोटल डिजास्टर ऑफ द बिजनेस में डेटा इन्फॉर्मेशन ही जो है वो मेन है। तो होता क्या है कि एनक्रिप्ट कर देते हैं पूरा पीसीस को, लैपटॉप्स को, या फिर जितने भी इंफॉर्मेशंस है, क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशंस है, कस्टमर बेस का इंफॉर्मेशन है, सारा कुछ है, वो उसको पूरा एनक्रिप्ट कर देते हैं। और एक मैसेज शो करता है डायलॉग बेसिस पे कि आप इतना बिटकॉइन दो तभी आपका मैं डिक्रिप्ट करूँगा। बहुत सारी कंपनीज इस चीज़ को समझ नहीं पाती हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट करती हैं फायरवॉल टेक्नोलॉजी में, या फिर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल टेक्नोलॉजी में, या फिर डेटा डायोड्स टेक्नोलॉजी में, जो कि हेल्प करती हैं इस टाइप की ब्रीचेस या फिर रैंसम अटैक्स को रोकने के लिए। इसमें इसका कोई उपाय नहीं है एज सच, क्योंकि बहुत जगह हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं मेजर्स, बट अगर नेटवर्क को आप ऐसे ही छोड़ोगे तो रैंसमवेयर अटैक्स होते रहेंगे। और नेटवर्क में क्या होता है, अचानक वो वायरस आता है, आने के बाद पूरा डेटा को डिक्रिप्ट कर देता है। डिक्रिप्ट करने के बाद उसमें बिटकॉइन मांगता है। बिटकॉइन नॉर्मली आप एक करेंसी, क्रिप्टो करेंसी बोल सकते हैं, उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। डेटा माइनिंग करके वो लोग क्रिप्टो करेंसी करते हैं, और वो बिटकॉइन अगर आप नहीं दोगे तो आपका डेटा वैसे भी गया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, आप सॉफ्टवेयर फॉर्मेट मारोगे, पूरा डेटा ख़त्म करोगे। तो नॉर्मली बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं कि ये डेटा जो है उसको वो क्लाउड पे रखती हैं। क्लाउड पे रखने का एक कॉपी डेटा का एक फ़ायदा होता है कि रैंसम अटैक अगर कुछ होता है फ्यूचर में, तो क्या होता है कि डेटा जो है वो बच जाता है और फिर से वो बिजनेस कंटिन्यूटी चलता है। रिडंडेंसी का जो इश्यूज होता ही है, पॉलिसीज़ नॉर्मली बहुत सारी आईटी कंपनीज़ में क्या होता है, पॉलिसीज़ वो लोग ठीक से लगा के नहीं रखते हैं। आईपी कौन सा ट्रैक करना है, आईपी कौन सा ब्लॉक करना है, क्या करना है, उसके बारे में उनको ज्ञान नहीं रहता है ज़्यादा। तो नॉर्मली इसके चलते क्या होता है कि रैंसमवेयर अटैक्स होती हैं। रैंसमवेयर अटैक्स अभी पुराना हो चुका है, इन द सेंस क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी वैसी आ चुकी है जो कि उस कुछ चीज़ को प्रिवेंट कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्नोलॉजी का बात करूं तो सैंडबॉक्स जैसी एक टेक्नोलॉजी आई है जो कि नॉर्मली फायरवॉल में रहती है, और ये क्या करती है कि अचानक अगर कोई मैलिशियस चीज़ आता है इंटरनेट से, तो उसको वो क्या करती हैं, अलग वे में पाथ में ले जाती हैं और उसको उसमें खोलती हैं, उस तरफ दूसरे तरफ खोलती हैं, सैंडबॉक्स में खोलती हैं, जिसके चलते वो पास नहीं हो पाता है, पास होके एंड क्लाइंट तक पहुंच नहीं पाता है। तो इस चीज़ के चलते एंड रैंसमवेयर अटैक्स प्रिवेंट होती हैं। बहुत सारे एंड पॉइंट सिक्योरिटीज़ भी प्रिवेंट करने के चाहते हैं, जैसे क्विक हील का जो यूटीएम है, या फिर क्विक हील का नॉर्मली जो एंड पॉइंट सिक्योरिटी है, क्विक हील टोटल सिक्योरिटी, वो भी ज़्यादा प्रिवेंट नहीं कर पाता है, लेकिन बोला जाता है कि रखना चाहिए।
मेजर क्लॉज अगर मैं बोलूँ तो दो तीन चीज़ें हैं। पहला चीज़ है कि आप जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास रखिए। अगर जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, थोड़ा ज़्यादा पैसा भले लगे लेकिन आप रखिए, जिससे कि पैचेस आते रहें और आप सिक्योर रहे। जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ डिफेंडर नाम का एक चीज़ होता है जो कि एक एंटीवायरस का ही काम करता है और वो आपको अटैक करता है, उसको एप्लीकेशन बेस पे अटैक को वो रोकता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि एक नॉर्मल में आप फायरवॉल इंस्टॉल कर सकते हैं अपने प्रेमिसेस में, जिससे कि वो प्रिवेंट हो सके। तीसरा, आप डेटा डायोड्स का टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकते हैं जिससे रैंसमवेयर अटैक प्रिवेंट हो सके। वन वे ट्रैफिक रहे, डेटा जो है वापस नहीं जा पाए, वो अंदर ही रहे। उस टाइप के टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करने के चलते ही रैंसमवेयर आराम से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और इस टाइप के वीडियोज़ मैं लाते रहूँगा डेली, तो आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे नीचे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं इस टाइप के वीडियोज़ ट्राई करूँगा हर वीक में एक बार बनाने का, बिकॉज मैं जॉब करता हूँ तो नॉर्मली मैं संडेज़ में फ्री रहता हूँ। तो अगर मैं कभी भी टाइम मिले तो मैं ज़रूर आंसर करूँगा आपके क्वेश्चंस, क्वेरीज, कुछ भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं इस टाइप की टेक्नोलॉजी वीडियोज़ और भी बनाता रहूँगा। धन्यवाद।